सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो और इसके बाद फिर हम बात करते हैं। अच्छा, एक सवाल का आंसर बहुत लोग पूछते रहते हैं और बहुत लोग मतलब करते रहते हैं कि हमको जातियों में किसने बांटा। इस सवाल का जवाब मैं देता हूं कि हमको जातियों में हमारे भारतीय संविधान ने बांटा। अब कैसे, वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि हमारा कोई भी धर्म ग्रंथ ये नहीं कहता है कि नहीं किसी की कोई निर्धारित जगह है। हमारे धर्म में 4 वर्ण माने गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब इंसान पहले पैदा होते थे, जैसे उनके कर्म होते थे वो उन 4 वर्णों में आ जाते थे। मतलब जरूरी नहीं था कि इंसान कहाँ पैदा हुआ है। अगर उसके कर्म ब्राह्मणों वाले हैं तो वो बिल्कुल ब्राह्मण बन सकता था, अगर उसके कर्म क्षत्रियों वाले हैं तो वो बिल्कुल क्षत्रिय बन सकता था, अगर उसके कर्म वैश्यों वाले हैं तो वो वैसे बन सकता था, अगर उसके कर्म नीच हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कर्म खराब करता है तो वो शूद्रों में जा सकता था। तो मतलब धर्म ने बिल्कुल नहीं बांटा। धर्म कहता था कि तुम पैदा हुए हो, अब तुम्हारे कर्मों से ही तुम इन 4 वर्णों में आओगे। लेकिन भारतीय संविधान ने हमारे बिल्कुल जाति प्रमाण पत्र देकर सबको एक जगह निश्चित ही कर दी कि नहीं तुम हो। समझ रहे हो मैं कहने का मेरे क्या मतलब है? भाई कोई गुस्सा ना हो जाए, ये थोड़ा सा ऐसे समझा रहा हूँ कि मतलब ज्यादा आरक्षण देकर तुमको बना दिया कि नहीं तुम ही हो, और ब्राह्मणों को कम आरक्षण देकर या क्षत्रियों को कम आरक्षण देकर, जनरल कैटेगरी वालों को कम आरक्षण देकर ये बता दिया कि नहीं तुम ही हो। मतलब एक डिसाइड ही कर दिया कि नहीं तुम ही हो। तुम्हारा सही है भाई, अगर तुम भारतीय संविधान को खत्म नहीं कर पा रहे हो तो इसी पर ब्लेम ठोक दो। लेकिन आज का युवा दिमाग से इतना कमजोर नहीं है कि वो आपकी बातों पर इतनी आसानी से यकीन कर लेगा। वो दिन पुराने थे, वो बात पुरानी थी, और तुम ये सपने देखना छोड़ दो कि मनुस्मृति इस देश में लागू होगी। और तुम्हारे कहने का सीधा सा मतलब है कि इंसान को जातियों में भारतीय संविधान ने बांटा है। अरे थोड़ा बुद्धि पे काम कर भाई अपनी। और भारतीय संविधान बनने से हजारों साल पहले इस देश में जातियां मौजूद थी, और जो तुम भी जानते हो लेकिन मानोगे नहीं। और अगर तुमने थोड़ा सा भी भारतीय संविधान को पढ़ा होता तो इस तरह की बेहूदी बात तो बिल्कुल नहीं करते। तुम सबसे पहले जाकर पढ़ो आर्टिकल नंबर 14 जो इक्वलिटी की बात करता है, और जाकर पढ़ो आर्टिकल नंबर 15 जो भेदभाव को खत्म करने की बात करता है, और जाकर पढ़ो आर्टिकल नंबर 17 जो अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात करता है। और तुम भारतीय संविधान के बारे में सिर्फ इतना सा पढ़ लो तो फिर ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा उठाना और दुनिया को बताना कि जातियों में किसने बांटा। अब आते हैं मनुस्मृति पर। मनुस्मृति में सबसे पहली बात लिखी है कि शूद्र का काम सिर्फ सेवा करना है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की। और दूसरी बात, वेदों को पढ़ने पर रोक। अगर कोई शूद्र गलती से वेद सुन ले या फिर पढ़ ले तो मनुस्मृति में उसके लिए अलग से दंड लिखा गया भाई। जैसे कि कोई शूद्र वेदों को पढ़ते हुए अपने कानों से सुन लेता है तो उसके कान में सीसा पिघलाकर डालने की बात लिखी गई है, और अगर कोई गलती से वेद को पढ़ लेता है तो उसकी जीभ काटने की बात लिखी गई है। और तीसरी बात, शिक्षा और धार्मिक कामों को सीमित कर दिया है, जैसे कि शूद्र यज्ञ नहीं कर सकते, वेद मंत्र नहीं पढ़ सकते और कई धार्मिक कार्यों में भाग नहीं ले सकते। और अब करते हैं ऋग्वेद की बात। ऋग्वेद के अनुसार ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघा से और शूद्र पैरों से उत्पन्न बताया गया, और यहीं से तो जातियां बनी भाई। और तुम्हारे लिए पर्सनल ये क्वेश्चन है, अगर तुम एक भी प्रमाण दिखा दो कि इंसान मुख से, जंघा से या फिर भुजाओं से पैदा होता हो तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा।